व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन है और एक्सरसाइज नंबर 12A है, इसे हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड इसका है ड्रॉ एन एंगल। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है। मेजरमेंट उसकी क्या होगी? अच्छा जी, एंगल का नाम है BAC। ए पे हम एंगल ड्रॉ करेंगे ऑफ 56 डिग्री, यानी हम यहाँ पे ए पे एंगल ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर। करना हमने क्या है, कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर। अब हमने एंगल बाइसेक्टर किसका? ऑफ BAC। ए पे हमने हट बना दी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान काम है। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हम जो है ना यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये देखें, एक लाइन हमने ड्रॉ की। अब आपने क्या करना है, चलो हम इसको अरेज कर देते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ की है, इसे हम नाम दे लेते हैं ए। देखें, अब BAC है ना, तो आपने क्या करना है, आपने अगर तो आपने यहाँ पे एंगल बनाना है तो आपने ए को यहाँ लिखना है, ठीक है, और बी को यहाँ लिखना है, क्योंकि BAC इस तरह एंगल यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं BAC 56 का एंगल ड्रॉ करने लगा हूँ। ए पे आपने एंगल आपने ड्रॉ करना है 56 डिग्री का। वो कैसे करना है, देखें, प्रोटेक्टर आपने ये जो 0 पॉइंट, ये आपने बेस लाइन जो है वो आपने इसके साथ यहाँ पे ऐसे रख देनी है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद अब देखें, मैंने लाइन की लेफ़्ट साइड पे, वो मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ़्ट साइड है। अगर मैं इसका वैसे यहाँ पे एक ज़ीरो, हमें यहाँ पे एक लाइन हम होती ड्रॉ करनी होती है। उलट आपके पास ये एक 0 पॉइंट है, मैं अंदाज़े से यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मार्क कर रहा हूँ। ये देखें ऐसे, यहाँ पे बेस लाइन आपकी AB के साथ पैरेलल है, बिल्कुल उसके ऊपर, बल्कि उसके ऊपर कोइंसाइड कर रही है। लाइन के लेफ़्ट साइड पे अगर आपने प्रोटेक्टर रखा हुआ है तो आपने नीचे वाली जो रीडिंग होती है वो पढ़नी होती है। ये ऊपर वाली है और ये एक नीचे वाली है, ठीक है। नीचे वाली कौन सी रीडिंग होगी? ये आपके पास 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 55। मैंने 56 बनाना है तो ये 56 है। यहाँ पे आपने ऐसे 56 का एंगल आपने यहाँ पे उसको मार्क कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको लाइन को इस तरह ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन A और इस पॉइंट में से पास करेगी। ये देखें ऐसे, ये आपका 56 का एंगल बन गया है। हम इसको नाम कैसे देंगे? ये दो आर्म्स अब इसके बन गए। AB एक आर्म है, दूसरा ये C पॉइंट आपके पास आएगा, यानी BAC। ये एक एंगल आपने बना लिया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मुनासिब सी हमने यहाँ पे, ये देखें, ये आपका पॉइंटेड एंड है, ये आपका ड्राइंग एंड है। पॉइंटेड एंड आप यहाँ रखेंगे A के ऊपर, और अंदाजे से मुनासिब रेडियस की आपने कंपासेस, पेयर ऑफ कंपासेस आपने खोलनी है। मुनासिब रेडियस से आप ज़रा गौर करें, ये मैं एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखें, मैंने आर्क यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है, ये वाली आर्क, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपने एक आर्क ड्रॉ कर दी BAC। ये आपके पास 56 डिग्री का एक एंगल बन गया। ये 56 डिग्री है। हम कैसे लिखेंगे, BAC इज इक्वल्स टू 56 डिग्री। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। अब हमने एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। अब देखें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर ऑफ कंपासेस का पॉइंटेड एंड जो है वो आप A पे यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद ये देखिए, आपने आर्क जो है ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला एक पॉइंट आपके पास, गौर करें,
ये वाला पॉइंट है, यहाँ रखेंगे आपने कंपासेस का एक आपने पॉइंटेड एट आपने यहाँ रखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे रखना है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। देखें अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसका पॉइंटेड एंड, गौर से देखें। अब यहाँ पे मैं अपनी इस पेयर ऑफ कंपासेस को थोड़ा सा खोल सकता हूँ, इसका रेडियस बढ़ा सकता हूँ। ये देखें मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इस स्टेज पे बढ़ा सकता हूँ। एक आर्क मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैंने इसका कंपासेस का साइज नहीं बदलना। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस दूसरे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये देखें, दूसरे पॉइंट के ऊपर मैंने उसी रेडियस से मैंने एक आर्क मैंने ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेनी है तो आपके पास ये एक पॉइंट आ जाएगा। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। आपने इस पॉइंट को और इस वर्टेक्स को, ये कॉर्नर जो है आपका, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। कैसे करना है ये देखें, मैं कर रहा हूं। ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये आपका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया आपने, एंगल बाइसेक्टर। एक्यूरेसी हो सकता है इसके अंदर इतनी ना आ रही हो, क्योंकि मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो पेयर ऑफ कंपासेस हैं वो मेरे यहाँ से स्लिप कर रहे हैं, उसके पॉइंटेड एंड जब आप कॉपी पे बनाएंगे एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो मैंने एंगल बाइसेक्टर को मैंने अब क्या किया, मेरे पास इसको मैं नाम दे लेता हूँ पी का नाम दे लेता हूँ, ठीक है। ए पी, ये आपके पास क्या है जी, ए पी इज़ रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है आपका जो आप बनाना चाह रहे थे, जबकि एंगल क्या था आपके पास, BSE था। अब गौर करें एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल ने उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी 56 है ना, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लें, 2 2 4 2 8 16। यानी ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 28 है डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 28 डिग्री का है, दोनों मिला के 56 है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, उसको दो बराबर हिस्सों में उसको डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास AP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि BAP, देखें एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, BAP ये वाला एंगल, ये वाला BAP, और दूसरा कौन सा है, CAP एंगल CAP। इसको, इन दोनों का सम जो होगा वो BAC के इक्वल होगा, एंगल BAC, ठीक है। यानी एंगल BAC जो है वो एक्चुअली वो 56 डिग्री है। ये दोनों 28 के हैं, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो ये 56 के इक्वल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं। देखें इसका पहला पॉइंट क्या होगा, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फर्स्ट इसका क्या है जी, विद द हेल्प ऑफ रूलर। हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं लिख लूँ पहले, विद द हेल्प ऑफ रूलर ड्रॉ ए लाइन AB। एक लाइन आपने AB ड्रॉ कर दी, ठीक है, ऑफ सुटेबल मेजरमेंट, सुटेबल मेजरमेंट। सेकेंडली आपने क्या किया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 56 डिग्री, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 56 डिग्री एट A, यानी A पॉइंट के ऊपर आपने एंगल 56 का ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। उसके बाद थर्ड स्टेप है, बाय टेकिंग A एज सेंटर, बाय टेकिंग A एज सेंटर, यानी हमने A को सेंटर लेना है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल, ड्रॉ एन आर्क ऑफ suitable
फिक्स्ड रेडियस ठीक है, विच कट्स ए बी एट क्यू, विच कट्स ए बी एट क्यू, वो आर्क जो है वो ए बी को क्यू पे कट कर रही है और ए सी को एस पे, एंड ए सी एट एस, ए सी को एस पॉइंट पे कट कर रही है वो आर्क। उसके बाद फोर्थ स्टेप जरा इसका देखें, विद क्यू एज सेंटर। अब आपने क्यू को सेंटर लेना है, विद क्यू एज सेंटर ड्रा एन आर्क विद सुटेबल रेडियस, ड्रा एन आर्क with suitable radius draw an arc with suitable radius. Similarly with compasses, with the help of compasses, यहाँ लिखें आप, similarly with the help of pair of compasses, with the help of pair of compasses आपने क्या करना है, by taking S as center, by taking S as center, draw an other arc with the fixed radius, draw an other arc with fixed radius which cuts the previous arc, which cuts the previous arc। देखें, आपने पहले क्यू पे रख के आपने सेंटर इसको लिया, एक आर्क आपने ड्रॉ की ये वाली, फिर आपने एस को सेंटर लिया, फिर दूसरी आर्क आपने ड्रॉ की जिसने पहली आर्क को यहाँ पे इस पॉइंट पे उसने कट किया। इसको हम नाम दे लेते हैं, इसको हम W का नाम दे लेते हैं, यहाँ पे W का नाम सिर्फ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ लिखना है प्रीवियस आर्क, बोथ द आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट W। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिफ्थ पॉइंट, बोथ द आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट W। W पे ये दोनों मीट करती हैं, ये देखें, ये W पॉइंट आपके पास इंटरसेक्ट करती हैं। इस तरह आपके पास ये एंगल बाइसेक्टर जो है वो AP, जो कि मैं पहले से वजाहत कर चुका हूँ कि AP आपके पास एक रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा आपको। इसको आप P का नाम दें, ठीक है, इसको आप जो ना P कह दें, तो AP आपके पास रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 2 की मुकम्मल समझ आ गई होगी। ये इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं और वो मैंने आपके साथ सारी जो इसकी डायग्राम जो भी है वो मैंने शेयर कर ली है। बहुत शुक्रिया।